नमस्कार दोस्तों, क्या आपके बोगनविलिया के पौधे पर फूल और कलियां नहीं आ रही हैं या आपके बोगनविलिया का ग्रोथ नहीं हो रहा? आपने बोगनविलिया को लगाए हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन फिर भी आपका बोगनविलिया ग्रोथ के साथ-साथ कोई भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। तो आज एक ऐसा खाद लाई हूँ जिसको डालेंगे तो आपके पौधे पर कंटिन्यू ग्रोथ होगा और कंटिन्यू फ्लावरिंग होती रहेगी और जो जो भी फूल आएँगे वो भी पंचों में आएँगे, गुच्छों में आएँगे। तो देख सकते हैं कि मेरे पौधे पर फूल एकदम गुच्छों में आ रहे हैं दोस्तों। तो आप भी ऐसे फूल पाना चाहते हैं तो जो मैं खाद बता रही हूँ उसको अगर आप डालते हैं तो 100% फूल आएँगे। उसके बाद ग्रोथ तो बहुत बढ़-चढ़ के होगी। चाहे वो आपका पौधा छोटा हो, चाहे बड़ा हो, जिस साइज़ का पौधा हो, उसमें फूल आने ही आने हैं दोस्तों। और बता दें कि बोगनविलिया के पौधे पर फूल पाने के लिए खाद के साथ-साथ और भी कुछ ज़रूरी काम होते हैं, जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपका पौधा हमेशा स्वस्थ रहेगा और फूलों से भरा रहेगा, कभी उसमें गैपिंग नहीं आएगी, कंटिन्यू फूल देता रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहले बता दें कि अच्छा फूल पाने में सबसे अहम भूमिका किसकी होती है? अहम भूमिका धूप की होती है। अगर आप अपने बोगनविलिया के पौधे को कंटिन्यू धूप दिखाते हैं, यानी कि 6 से 8 घंटे की अगर आप उसे धूप प्रोवाइड करते हैं, तो आपका बोगनविलिया पौधा बहुत अच्छे से स्वस्थ रहेगा और फूलों से हमेशा भरा रहेगा, कभी फूलों की कमी नहीं होगा और कंटिन्यू फूल देता रहेगा और आपका पौधा हमेशा स्वस्थ रहेगा, किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं होगा। जिस भी पौधे को धूप नहीं लगती है वह पौधा बीमारी से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि धूप ना लगने से उसका ग्रोथ एकदम रुक जाता है। जो धूप वाले पौधे होते हैं उन्हें धूप दिखानी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है? तो चलिए बताते हैं दूसरा काम क्या है। दूसरा काम ये है कि जो बोगनविलिया का पौधा होता है उसकी मिट्टी की खुदाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप गमले में लगाए हैं पौधे को तो मिट्टी की खुदाई करते रहिएगा। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी ताकतवर होती है, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है और एक्स्ट्रा अगर जड़ें वगैरह रहती हैं तो वो भी कट जाती हैं। तो मिट्टी की खुदाई समय-समय पर बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मिट्टी की खुदाई नहीं करते हैं तो पौधे का विकास बिल्कुल रुक जाएगा और उसमें दुनिया भर की समस्याएँ आ जाती हैं। कभी-कभी रूट बाउंड हो जाता है, उसके कारण भी पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है, कंटिन्यू फूल नहीं आता है। तो ये भी चेक करते रहिएगा बीच-बीच में कि कहीं रूट बाउंड तो नहीं हुआ है। जो बोगनविलिया का पौधा होता है उस पे भयंकर जड़ें बनती हैं, तो रूट बाउंड बहुत जल्दी-जल्दी होता है। तो साल में कम से कम 1 बार इसको दोबारा रिपोर्टिंग करें। उसके बाद करना क्या है कि खाद डालने से पहले पौधे के ऊपर जो भी पीली पत्तियाँ हों, सूखी पत्तियाँ हों, उसको आप कट करके नोच के हटा दीजिएगा। क्योंकि एक तो ये टूटेंगी तो गमले की मिट्टी में गिरेंगी तो वो कीड़े-मकोड़े उत्पन्न होंगे या कीड़े-मकोड़े आकर्षित होते हैं जब ये सड़ती हैं तो। दूसरा ये पौधे के ऊपर रहते हैं तो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ये ले लेते हैं। तो इस सब बातों का ध्यान रखना है कि समय-समय पर पौधे की जो पीली पत्तियाँ हैं उसको हटाते रहिए, मिट्टी की खुदाई करते रहिए। जब लगे कि हाँ, आपका पौधा बहुत लैगी सा हो गया तो समय-समय पर कटाई-छँटाई भी करते रहिए। कटाई-छँटाई से ये होता है कि जब न्यू इसमें ब्रांच आती है तो जब न्यू ब्रांच आती है उसी में बहुत अच्छे से फूल आते हैं। तो पौधे की हर चीज़ समय-समय पर बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके पौधा विकास करता है, ठीक है? कटाई-छँटाई, खुदाई, खाद, पानी, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है, जो भी पौधा आप गमले में लगाए हों, क्योंकि गमले के पौधे जो होते हैं उसे विशेष देखभाल करना पड़ता है। लेकिन आप इसे मिट्टी में लगा देते हैं तो आप कोई देखभाल ना करिए, समय-समय पर बस पानी दीजिए, वही इसके लिए काफ़ी होता है। क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस होता है, इसे बिल्कुल देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब गमले में आ जाता है ये पौधा तो थोड़ी-सी इसकी देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि जो इसकी मिट्टी होती है एक लिमिट में होती है। जब मिट्टी लिमिट में होती है तो उतना ही मिट्टी में इसको अपने भोजन बनाने होते हैं। तो आपको खाद वगैरह तो देना पड़ेगा ना, तब जाके तो ये विकास करेगा। तो खाद देने से पहले ऐसे मिट्टी की खुदाई करिएगा और खुदाई करने के बाद कुछ हिस्सा मिट्टी निकाल के रख दीजिएगा, तब जाके आप खाद डालिएगा। तो मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी ढीली हो जाती है और जो भी हम खाद डालते हैं वह जड़ों तक पहुँचता है और अच्छे से सूट करता है और मिट्टी में मिल जाता है। तो दोस्तों ऐसे मैं मिट्टी की खुदाई कर ऐसे बता दूँ
तो मेरा गमला रूट बाउंड हो चुका है, इसकी जड़ें पूरी नीचे तक आ गई हैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी, ठीक है दोस्तों। तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा कि रूट बाउंड क्या होता है। रूट बाउंड का मतलब होता है जड़ें एकदम नीचे तक आ जाएं, इसके ड्रेनेज तक आ जाएं, उसे रूट बाउंड करते। उसके कारण भी कभी कभी विकास में बाधा होने लगती है। तो ये पता कैसे चल जाता है? या तो गमले के नीचे आप देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा, नहीं तो जब आप मिट्टी की खुदाई करेंगे तो खुदाई आसानी से नहीं होगा, जड़ें एकदम गले तक उसके पहुंच जाएगा। तो समझिए कि रूट बाउंड हो चुका है। यह गमला रिपोर्टिंग मांग रहा है, नहीं तो महीने में 2 बार खुदाई मांग रहा है। 2 बार खुदाई कर देंगे तो भी कुछ राहत हो जाएगा। और असमय आप इसकी दोबारा रिपोर्टिंग मत करिएगा, या तो मानसून पीरियड में करिएगा, या तो जब ये चलता है बसंत ऋतु उस समय करिएगा। तो खाद डालने से पहले दोस्तों मैंने इस गमले की कुछ हिस्सा मिट्टी निकाल दी है। मिट्टी इसलिए निकाल दी है ताकि मैं जो खाद डालूंगी अच्छे से सूट करेगा। तो देखिए रूट बाउंड किसे कहते हैं? तो रूट बाउंड इसे कहते हैं कि देखिए पूरे ड्रेनेज तक ये जड़ें आ गई हैं। तो बताइए जब जड़ें एकदम ड्रेनेज तक आ जाएंगी तो पानी, एक तो पानी आप डालेंगे वो भी नहीं निकलेगा और विकास भी रुक जाता है। तो मैं इसकी अब दोबारा रिपोर्टिंग करूँगी, वही फरवरी के समय करूँगी, क्योंकि इस समय नहीं करूँगी, क्योंकि इस समय इसका फूल देने का समय चल रहा है, इस पे फ्लावरिंग सीजन चल रहा है। तो इस समय मैं इसका कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगी। मैं बस वही महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करके उसी से काम चला लूँगी। जब फरवरी स्टार्ट होगा उस समय मैं इसकी दोबारा करूँगी रिपोर्टिंग। तो आप भी वही करिएगा, ऐसा नहीं कि जब फूल देने का समय है उसको ज़्यादा छेड़छाड़ कर दीजिए, तो फिर उसको ग्रोथ पकड़ने में ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब फूल वाला समय चल रहा हो फ्लावरिंग का तो उस समय ज़्यादा छेड़छाड़ ना करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप भी ऐसे एक हिस्सा मिट्टी निकाल लीजिएगा और निकालने के बाद तब जाके उसमें खाद डालिएगा, और खाद भी पूरे अच्छे से मिला के डालिएगा, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा और खाद दिखाती हूँ। तो खाद देख सकते हैं कि मैंने मल्टीविटामिन्स लिया है और एप्सम सॉल्ट लिया है। एप्सम सॉल्ट डालने से ये होता है कि फूलों की संख्या बढ़ती है, फूल गुच्छों में आते हैं, और मतलब फूलों का कलर सही होता है, फूलों का साइज़ सही होता है, पत्तियों का कलर एकदम ग्रीन खुल के आता है। और जो ये ब्लैक वाला दिख रहा है ये आपका मल्टीविटामिन्स है। मल्टीविटामिन्स में सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं जो एक फूल के पौधे को ज़रूरत होते हैं। तो इस दोनों खाद को आप ऐसे मिलाकर और अच्छे से डाल दीजिएगा दोस्तों। इतना अगर आप डाल देते हैं तो आप 3-4 महीने अगर इसमें खाद नहीं देते हैं तो फिर भी बहुत अच्छे से ये ग्रोथ करेगा। उसके बाद मैंने ये केचुए की खाद 2 मुट्ठी के करीब ली है। इसको भी डालने से सारे पोषक तत्व इसमें पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो एक पौधे के लिए ज़रूरी होते हैं। तो केचुए की खाद तो आप हर महीने डाल सकते हैं, और वो जो मैंने एक मल्टीविटामिन एक एप्सम सॉल्ट दिया है तो उसको आप 1-2 महीने के अंतराल में डाल सकते हैं। लेकिन नहीं भी डालेंगे तो कोई वो नहीं है, 2-3 महीना आप एक बार डाल के साइलेंट ही पटा जाइएगा, ठीक है। और केचुए की खाद तो आप हर महीना डालिएगा। आप एक काम और कर सकते हैं, आप चाहें तो इसकी जगह जो सड़ी हुई गोबर की खाद है उसको भी डाल सकते हैं। वो भी डालेंगे तो पौधा बहुत अच्छे से विकास करेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने मिट्टी से ऐसे कवर करके और भरपूर मात्रा में पानी डाल दिया। पानी में कटौती ना करिएगा, अगर पानी में कटौती करते हैं तो मैंने एक तो जड़ों तक खोद के पूरा डाला है, जड़ों को ऐसे टच कर गया है, और पानी में कटौती करेंगे तो फिर पौधा सूखने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो ये गलती आप ना करिएगा, भरपूर मात्रा में पानी डालिएगा। और चलिए कुछ और भी हम आपको खाद बता देते हैं। अगर आपके पास मल्टीविटामिन्स नहीं है और एप्सम सॉल्ट नहीं है तो बहुत सारे ऐसे खाद होते हैं जो बिल्कुल सस्ते के होते हैं जिसे आप डाल सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऑर्गेनिक खाद खरीद ही सकते हैं। तो जो इस खाद को नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए ये खाद सबसे बेस्ट है। चलिए बता देते हैं दोस्तों। तो मान लीजिए अगर आप एप्सम सॉल्ट नहीं खरीद सकते हैं या आपको नहीं मिल रहा है तो इसकी जगह आप एक नींबू लीजिएगा, उसका चौथाई हिस्सा, एक नींबू में 4 हिस्सा लगाइएगा, एक हिस्सा आप अपने पौधे की मिट्टी में डाल दीजिएगा, या तो निचोड़ के डाल दीजिएगा या तो मिट्टी में दबा दीजिएगा। वो डाल देंगे तो जो ये पत्तियाँ आपको अचानक से ऐसे झड़ जा रही हैं, ये झड़ने वाली समस्या ख़त्म हो जाएगी। अगर पत्तियों का कलर गायब हो गया तो पत्तियों का कलर सही हो जाएगा। गायब का मतलब होता है पत्तियाँ एकदम लाइट सी हो जाती हैं, एकदम लाइट कलर की हो जाती है, तो वो सब समस्याएं दूर हो जाएगी, ठीक है, इसको डालने से। तो आप महीने में 2 महीने पर
अपने पौधे में नींबू डालिए, और नहीं तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा फिटकरी डाल सकते हैं एप्सम सॉल्ट की जगह, वो भी यही काम करेगा। अगर जो भी पौधे की में समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, पत्तियों का कलर लाइट, पत्तियों का मरोड़ रोग हो गया, जलना हो गया, अजीब-सा उसमें कीड़े-मकोड़े जाली टाइप के लग जाएँ, ये सब समस्याएँ दूर हो जाती हैं, ठीक है? क्योंकि ये जड़ों का विकास करती हैं। जब जड़ें विकास करती हैं तो उतना ही अच्छे से ब्रांच निकल के आती हैं, उसी पर अच्छे से पत्तियाँ और वो आते हैं, और जो खराब रहते हैं वो टूट के बिखर जाते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप खाद नहीं खरीद सकते हैं तो आपके घर में किचन वेस्ट जो निकलता है, किचन वेस्ट का मतलब है सब्जियों के छिलके, फलों के से छिलके, जो भी निकलता है, या चाय पत्ती हुआ, उसको आप 3 दिनों तक पानी में भिगो के रखिए, और वही अपने पानी पौधों में, सारे पौधों में पानी डाल दीजिए, और जो छिलके बचते हैं उसको मिट्टी में दबा दीजिए, तो डिकम्पोस्ट हो जाएगा, तो वो अलग से एक खाद बन जाएगा। तो इतना अगर करते हैं तो 100% आपका पौधा विकास करेगा ही। अगर आप 3 दिनों तक नहीं भिगा के रख सकते हैं तो एक काम कर सकते हैं कि जो भी मतलब छिलके वगैरह हैं तो उसको आप पीस दीजिएगा, पीस के उसके बाद तब आप एकदम पतला लेयर तैयार करके डाल दीजिएगा, उससे भी पौधे स्वस्थ रहेंगे। तो मैंने आपको दोनों तरीका बताया है, आप दोनों तरीके यूज कर सकते हैं खाद डालने का, या तो ऑर्गेनिक डालिए या तो घर की चीज़ों से आप अपने पौधों को स्वस्थ रखिए, ठीक है। उसके बाद बात आती है वाटरिंग की, तो पानी वगैरह डालिए पौधों में तो हमेशा चेक करके डालिए, ओवर वाटरिंग से अपने पौधों को बचाइएगा, और पौधों को हमेशा नहलाते हुए डालिएगा। इससे ये होगा कि पौधों के ऊपर अगर कोई कीड़े मकोड़े, कोई भी फंगस का वो हो रहा है तो पानी की प्रेशर से वो धुल जाएंगे और नालियों में बह जाएंगे। तो हमेशा पौधों को नहलाते रहिएगा। महीने में एक बार मिट्टी में नीम खली या फंगिसाइड पाउडर डालना न भूलिएगा, अगर अपना पौधा स्वस्थ रखना चाहते हैं तो। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय।